हेलो गाइस, आई एम वंश और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टेंसेस क्या होते हैं। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये हमें कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स और लॉन्ग लाइफ काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस वर्ब के फॉर्म होते हैं जो बताते हैं कि जो एक्शन है वो किस टाइम पे हुआ है। टेंस के बेसिक 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम वो 4 टाइप्स देख लेते हैं। पहला है इंडेफिनिट और सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका मतलब है कि 4 + 4 8 और 8 + 4 12। तो टोटल हमारे 12 टेंसेस हैं और 12 टेंसेस को हम सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे। सेंटेंस के काइंड, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमारे जो 12 टेंसेस हैं हम उन्हें इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे अगर इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट का हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखेंगे। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर इसके बाद हम कंटिन्यूस टेंस देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके बाद परफेक्ट टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने इंडेफिनिट टेंस और कंटिन्यूस टेंस का वीडियो पहले ही बना चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने दोनों वीडियो की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। जब एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। रीना हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर फूड। रीना ने अभी अपना खाना ख़त्म करा है। यहाँ जो खाने का एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी कंटिन्यू है, उसके लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। द मॉन्यूमेंट हैज़ स्टूड हेयर फॉर मोर देन 100 years। मॉन्यूमेंट 100 सालों से भी ज़्यादा से खड़ा हुआ है। जब एक्शन पास्ट में हुआ हो और उसका रिज़ल्ट हम अभी देख सकते हैं तब भी इस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई अंकल हैज़ गॉट अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। मेरे अंकल के पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये पास्ट इवेंट को ही बताने के लिए यूज़ होता है जिसका टाइम हमें मालूम नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैव नोन ईच अदर फॉर ईयर्स। वे एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या फिर हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल है आई हैव टॉक्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव लगता है और टॉक का थर्ड फॉर्म लिखा है टॉक्ड। यहाँ मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट लिख रखे हैं, आई, यू, वी, दे या फिर अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। तो सेंटेंस हो जाएगा यू हैव टॉक्ड। तुम बात कर चुके हो या फिर तुमने बात की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ टॉक्ड। वह बात कर चुका है या फिर उसने बात की। मैंने यहाँ सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं जिनके साथ हैज़ लगता है। ही, शी, इट या फिर अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है
पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज़ या फिर हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो चलिए हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट लिख रखे हैं जिसमें हैज़ लगता है। आई, यू, वी, दे या फिर अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई कभी कभी सेंटेंस में प्लूरल की तरह भी एक्ट होता है। इन सब्जेक्ट्स में हैव लगता है और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा दिया है और फिर टॉक वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया है, टॉक्ड। तो सेंटेंस हुआ आई हैव नॉट टॉक्ड, मैंने बात नहीं की। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है मैंने ही, शी, इट या फिर अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा देंगे और टॉक वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया है। तो सेंटेंस हुआ ही हैज़ नॉट टॉक्ड, उसने बात नहीं की। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है पहले हैज़ या फिर हैव आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर उसके बाद अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे पहले मैंने हैव लिखा है, फिर उसके बाद हम आई, यू, वी, दे या फिर अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो सेंटेंस बन रहा है हैव आई टॉक्ड, क्या मैंने बात की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने हैज़ लिखा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे ही, शी, इट या फिर अदर सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं हम, तो हमें हैज़ लिखना होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया है। तो सेंटेंस बन रहा है हैज़ ही टॉक्ड, क्या उसने बात की। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। इसमें दूसरा एक्शन स्टार्ट होने से पहले फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो जाता है। उस केस में हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फ्लाइट हैड लैंडेड व्हेन आई रीच्ड द एयरपोर्ट, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब फ्लाइट आ चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई मदर हैड कुक्ड डिनर व्हेन माई फादर रीच्ड होम, जब मेरे फादर घर आए मेरी मदर खाना बना चुकी थी। अब हम पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट के साथ हमें हैड लगाना होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस बन रहा है आई हैड टॉक्ड, मैंने बात कर चुकी थी या फिर मैंने बात की। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हैड आता है और हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं इसलिए नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं। पास्ट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है और नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं इसलिए हैड नॉट हो जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैड नॉट टॉक्ड, मैंने बात नहीं की थी। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है पहले हम हैड लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने हैड लगाया है सब्जेक्ट्स के पहले, फिर सब्जेक्ट लिखे हैं
और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस हुआ हैड आई टॉक्ड, क्या मैंने बात की थी। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। जब हमें फ्यूचर में एक्शन बताना होता है किसी गिवन टाइम के लिए, तब इस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल हैव फिनिश्ड दिस नॉवल बाय इवनिंग, मैं शाम तक इस नॉवल को ख़त्म कर चुका हूँगा। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद विल, हैव या फिर शैल हैव आता है। अब तो हर जगह विल का ही यूज़ होता है, इसलिए शैल की कोई टेंशन नहीं है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिख रखे हैं, उसके बाद मैंने विल हैव लिखा हुआ है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस हुआ आई विल हैव टॉक्ड, मैं बात कर चुका हूँगा, या फिर ही विल हैव टॉक्ड, वह बात कर चुका होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या फिर शैल लगा देंगे। अगर विल लगाएंगे तो उसके बाद नॉट लिख देंगे, और अगर शैल लगाएंगे तो शैल के बाद नॉट लिख देंगे, और नॉट के बाद हैव लिखेंगे, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव लिखा है, और फिर टॉक वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, टॉक्ड। तो एग्जाम्पल हुआ आई विल नॉट हैव टॉक्ड, मैं बात नहीं कर चुका हूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल नॉट हैव टॉक्ड, वह बात नहीं कर चुका होगा। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले विल लगा दो, फिर सब्जेक्ट लिख दो, फिर हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस हुआ विल आई हैव टॉक्ड, क्या मैं बात कर चुका हूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा विल ही हैव टॉक्ड, क्या वह बात कर चुका होगा। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या फिर हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या फिर शैल हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस बनता है आई हैव टॉक्ड, मैंने बात कर चुकी है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। आई हैड टॉक्ड, मैं बात कर चुका था। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव टॉक्ड, मैं बात कर चुका हूँगा। तो हमारा परफेक्ट टेंस ख़त्म हुआ है। अब नेक्स्ट टेंस नेक्स्ट वीडियो में।